सदा याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले हो, क्योंकि याद से जो शक्तियों की व गुणों की प्राप्ति होती है वो सेवा द्वारा औरों को देना है। तो दोनों ही अच्छी तरह से चेक करते हो कि कभी सेवा ज्यादा होती तो योग कम, कभी योग ज्यादा तो सेवा कम, ऐसे तो नहीं होता। सेवा करने से जो खजाने मिले हुए हैं वे बढ़ते हैं, तो बढ़ाने की विधि आती है ना। तो सेवा में होशियार हो या याद में होशियार हो। याद की शक्ति का अर्थ है कि जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए, ऐसी शक्ति है। जब चाहो जहां चाहो अपनी बुद्धि को लगा सकते हो। या टाइम लगेगा, कितने टाइम में लगा सकते हो, कोई भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को, बुद्धि को कितने समय में एकाग्र कर सकते हो, सेकंड में कहते हो या करते हो। कहना तो सहज है, लेकिन एकाग्रता की शक्ति है वह नहीं है, वह समय पर मालूम पड़ता है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगेगा। ये अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। इसको कहा जाता है जब चाहे जहां चाहे वहां स्थित हो सकते हैं। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प भी नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं, लेकिन हो जाता है। जो सोचा वो हुआ। ऐसे नहीं सोचते हैं नहीं होना चाहिए और हो जाए। क्योंकि अगर समय पर कोई भी शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ता है। तो प्राप्ति स्वरूप बनो। बाप दादा ने सभी आत्माओं को सर्वशक्तियां वर्षे में दे दी, तो वर्षे वाली चीज सदा याद रहती है। फलक से कहेंगे ना कि ये शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव में रहते हो ना। बस एक है कि दूसरा तीसरा भी हो जाता है। एक बाप ही संसार बन गया। कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने कोई कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं। कोई कमजोर संस्कार है, कोई पुराना संस्कार अभी तक है। कभी थोड़ा रोब आता है, कभी छोटों के ऊपर रोब आता है, क्रोध आता है, क्रोध तो रोब से भी बड़ा है। क्रोध आता है तो इसका अर्थ है कर्म का बंधन है। पांडवों में क्रोध आता है और माताओं में मोह आता है। अभिमान भी आता है, मैं पुरुष हूँ। कभी बच्चों पर, कभी माताओं पर अभिमान आता है, मैं बड़ा हूँ। अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, मेरी है, ये समझते हो। सेवा के साथी हैं, ना कि मेरे का अधिकार है। मेरा समझने से ही क्रोध, अभिमान या मोह आता है। अगर मेरा नहीं तो क्रोध भी नहीं आएगा। माताएं बच्चों के ऊपर क्रोध करती हो। जब बहुत चाल चलता करते हैं तो क्रोध नहीं करती। जब बाप संसार है, मेरा बाबा है तो और सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। तो अभी दिल में क्या आता है, मेरा या तेरा। जैसे भक्ति में कहते हैं तेरा लेकिन मानते हैं मेरा, तो ऐसे तो नहीं करते ना। मेरापन ही बोझ है, तो बोझ को छोड़ना अच्छी बात है ना। तो सदा यह याद रखो कि हम याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं हैं। एक बल एक भरोसा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसा है या अनेक बल अनेक भरोसे हैं। एक बल कौन सा है? साइलेंस का बल, योग का बल। एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय होने से यह साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। तो साइलेंस की शक्ति वाले हैं, योग बल वाले हैं, यह स्मृति रहती है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि और सभी शक्तियां कहाँ से निकलती हैं? शांति की शक्ति से ना। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वे भी निकली कहाँ से? शांति की शक्ति से निकली ना। तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो वह कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जो दुनिया वाले आज असंभव कहते हैं आपके लिए वह संभव है ना। तो संभव होने के कारण सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती। दुनिया वाले तो अभी भी यही सोचते रहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। और आप क्या कहेंगे? पा लिया। वह कहेंगे कि परम आत्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, और आप कहेंगे वह तो बाप है, स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है। हजारों सूर्य से तेजोमय तो जलाएगा ना, और आप तो स्नेह के सागर के अनुभव में रहते हो। तो कितना फर्क हो गया। जो दुनिया ना कहती वे आप हाँ करते। फर्क हो गया ना। कल आप भी नास्तिक थे और आज आस्तिक बन गए। कल माया से हार खाने वाले और आज माया जीत बन गए। फर्क है ना।
माताएं जो कल पिंजड़े की मैना थी और आज उड़ती कला वाले उड़ते पंछी है, तो उड़ती कला वाले हो या कभी कभी वापस पिंजड़े में जाते हो? कभी कभी दिल होती है पिंजड़े में जाने की। बंधन है पिंजड़ा और निर्बंधन है उड़ना। मन का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तन का बंधन है तो भी मन उड़ता पंछी है। तो मन का कोई बंधन है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है? जो मन मनाभव हो गए वह मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। अच्छा, प्रवृत्ति को संभालने का बंधन है? ट्रस्टी होकर संभालते हो? अगर ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन और गृहस्थी हैं तो बंधन है। गृहस्थी माना बोझ और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। तो सब बोझ बाप को दे दिया या सिर्फ थोड़ा एक दो पोतरा रख दिया है? पांडवों ने थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख दिया है। थोड़ा थोड़ा रोब रख दिया, क्रोध रख दिया, यह जेब खर्च है? मेरे को तेरा कर दिया क्या है, या थोड़ा थोड़ा मेरा है? ठगी करते हैं ना, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ऐसी ठगी तो नहीं करते? आधा कल्प तो बहुत ठगत रहे ना। कहना तेरा और मानना मेरा तो ठगी के ना। अभी ठगत नहीं लेकिन बच्चे बन गए। उड़ती कला कितनी प्यारी है, सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। उड़ती कला वाले सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, शांति की शक्ति। माताओं को नाम ही दिया है शिव शक्तियां। तो शक्ति नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। हम घर की माताएं हैं तो कमजोर हैं, शक्ति हैं तो शक्तिशाली हैं। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। पांडवों को भी सदा शक्तिशाली दिखाते हैं। कल कल की शक्तियां और पांडव सेना वाले हैं, यह स्पष्ट स्मृति है। ना तो हम ही थे, हम ही हैं और सदा हम ही बनेंगे। यह स्मृति स्पष्ट है कि सोचते हो तो याद आता है, या सुना है तो समझते हो? नहीं, दिल में वे ही मर्ज होना चाहिए। बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए, हाँ हम ही थे, हैं और होंगे। जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। ऐसी कोई मायावी शक्ति है कि कमजोर है? एक बल एक भरोसे वाली आत्माओं के आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। सरेंडर हो गई कि कभी कभी जाग जाती है। तो सदा माया जीत, कभी हार कभी जीत वाले नहीं, सदा विजयी। तो यही नशा सदा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह रूहानी नशा है ना। इस जन्म सिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस होना तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प बोल या कर्म व्यर्थ बनवाते हैं तो सारे कल के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना। तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहें। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगमय युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है।
चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। करो या डॉट डॉट लगाओ, नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, न सोचना है, न करना है, न बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट, बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है? समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट, बिंदी है, आप भी तो डॉट हो। तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना? और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि भाई WHY शब्द आए तो क्या करो? फ्लाए, ऊपर उड़ जाओ। भाई नहीं, फ्लाए, फ्लाए करना आता है। एकांतवासी का डबल अर्थ है। सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना, एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाब के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं, तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना? ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा? अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बचे हैं और बन जाते हैं योद्धे बचे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दे दे भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए? फिर करते क्यों हो? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जुटाते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसे करती है, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बचे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे? योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो? सेकंड में अशरीरी बन सकते हो? कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे तो नहीं ना। सोचा और हुआ। सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत का लेट करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह
अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप, दूसरा न कोई, यह दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है, तो मिट्टी से खेलते तो हो ना। आदत पड़ी हुई है इसीलिए। व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से, तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी आता है ये होता तो बहुत अच्छा। ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मद या स्वतः ही ठीक होगा। समझा? और बातें करते करते कई तो 12 साढ़े 12 भी बजा देते हैं। मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रालोक में और आधा समय योग में। क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है, बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसीलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। आराम क्या करो? नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना, तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है।
लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही।